केवल ग्रेगोरियन तिथि से नहीं बल्कि जन्म नक्षत्र से जन्मदिन क्यों मनाना चाहिए? आधुनिक समाज में अधिकांश लोग अपना जन्मदिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मनाते हैं। जैसे यदि किसी का जन्म 30 जून को हुआ है तो वह प्रत्येक वर्ष 30 जून को जन्मदिन मनाता है। परंतु भारतीय काल गणना और वैदिक ज्योतिष की परंपरा में जन्म केवल सौर तिथि से निर्धारित नहीं माना गया, बल्कि उस समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थित था उसे अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। चंद्रमा मन, भावनाओं और जीवन की आंतरिक लय का कारक है। इसलिए हमारे ऋषियों ने माना कि जब चंद्रमा पुनः उसी नक्षत्र में आता है तब जन्म के समय की वही सूक्ष्म ऊर्जा और कंपन पुनः सक्रिय होते हैं। उदाहरण के रूप में दिए गए जन्म विवरण 30 जून 1977, समय 10:27:51, स्थान दिल्ली, भारत के अनुसार उस समय चंद्रमा मूल नक्षत्र में तथा विशेष रूप से मूल नक्षत्र के प्रथम चरण यानी पाद में स्थित था। चंद्रमा की स्थिति लगभग धनु राशि के 1 डिग्री पर थी, जो मूल नक्षत्र के प्रथम पाद में आती है। प्रत्येक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है और प्रत्येक नक्षत्र 4 पादों में विभाजित होता है, जिनमें प्रत्येक पाद 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। इस प्रकार मूल नक्षत्र का प्रथम पाद धनु राशि के 0 डिग्री 0 मिनट से 3 डिग्री 20 मिनट तक विस्तृत होता है। चंद्रमा लगभग एक दिन में 13 डिग्री चलता है, इसलिए वह प्रत्येक पाद में लगभग 5 से 6 घंटे तक रहता है। इसी खगोलीय गति के कारण वैदिक ज्योतिष में एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदु माना गया है, जिसे जन्म नक्षत्र पाद पुनरागमन कहा जा सकता है। यह वह समय होता है जब चंद्रमा पुनः उसी नक्षत्र और उसी पाद में पहुंचता है जहां वह जन्म के समय स्थित था। इस उदाहरण में जातक का जन्म मूल नक्षत्र के प्रथम पाद में हुआ था। अतः जन्म क्षण की सबसे निकट पुनरावृत्ति तब मानी जाएगी जब चंद्रमा पुनः धनु राशि के 0 डिग्री 3 डिग्री 20 मिनट के उसी भाग से होकर गुजरे। जब अगला वर्ष आता है तब पंचांग अथवा ज्योतिषीय गणना द्वारा यह देखा जाता है कि जन्मतिथि के आसपास चंद्रमा कब मूल नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है। चंद्रमा लगभग 27.3 दिनों में नक्षत्रों का एक चक्र पूर्ण करता है, इसलिए वह वर्ष में कई बार मूल नक्षत्र से गुजरता है। परंतु जन्मदिन मनाने के लिए उस मूल नक्षत्र को चुना जाता है जो वास्तविक सौर जन्मतिथि के सबसे निकट हो। इसके बाद उस अवधि में वह विशेष समय निकाला जाता है जब चंद्रमा पुनः मूल नक्षत्र के प्रथम पाद में स्थित हो। उदाहरण के लिए यदि किसी वर्ष चंद्रमा प्रातः 3:10 पर मूल नक्षत्र में प्रवेश करे और प्रथम पाद 8:40 तक रहे, जबकि सूर्योदय 5:30 पर हो, तो जन्मदिन मनाने का सर्वाधिक उपयुक्त समय 5:30 से 8:40 के बीच माना जाएगा, क्योंकि उस समय चंद्रमा जन्म के समान पाद में स्थित रहेगा। इस अवधि में व्यक्ति पूजा, प्रार्थना, दान, ईश्वर स्मरण, आयुष्य संबंधी अनुष्ठान अथवा कृतज्ञता प्रकट कर सकता है। इसका मूल भाव यह है कि जन्म के समय का वही ब्रह्मांडीय संयोजन पुनः घटित हो रहा है, इसलिए मन और प्राण उस ऊर्जा के साथ स्वाभाविक रूप से सामंजस्य स्थापित करते हैं। धर्म सिंधु जैसे पारंपरिक ग्रंथों में भी जन्म नक्षत्र के दिन, विशेषकर सूर्योदय के बाद जन्मदिन मनाने का उल्लेख मिलता है, क्योंकि अधिकांश धार्मिक कृत्य दिन में किए जाते हैं। पाद पुनरागमन की अवधारणा इसी सिद्धांत का अधिक सूक्ष्म और ज्योतिषीय रूप है, जो जन्म के समय चंद्रमा की स्थिति की सबसे सटीक पुनरावृत्ति को दर्शाती है। हमारी परंपरा ने केवल ग्रेगोरियन तिथि को पर्याप्त नहीं माना, क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर पूर्णतः सौर प्रणाली पर आधारित है। यह पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा को तो दर्शाता है, परंतु चंद्रमा की स्थिति को नहीं। जबकि वैदिक ज्योतिष और धार्मिक अनुष्ठानों में चंद्रमा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। एक ही तिथि में जन्मे 2 व्यक्तियों के नक्षत्र अलग हो सकते हैं और इसलिए उनकी मानसिक तथा सूक्ष्म ऊर्जाएं भी भिन्न होंगी। जन्म नक्षत्र के पुनरागमन पर जन्मदिन मनाने से वही खगोलीय स्थिति पुनः प्राप्त होती है जो जन्म के समय विद्यमान थी। अतः इस उदाहरण में जहां चंद्रमा मूल नक्षत्र के प्रथम पाद में स्थित है, जन्मदिन मनाने का सबसे अर्थपूर्ण तरीका यह होगा कि उस दिन को चुना जाए जब चंद्रमा पुनः मूल नक्षत्र में आए, और विशेष रूप से उन घंटों में जब वह मूल के प्रथम पाद से गुजर रहा हो। यह परंपरा वैदिक काल गणना की उस गहन खगोलीय दृष्टि को दर्शाती है जिसमें मानव जीवन को चंद्रमा और नक्षत्रों की लय के साथ सामंजस्य में समझा गया है, न कि केवल स्थिर ग्रेगोरियन तिथियों के आधार पर। एक और पारंपरिक दृष्टिकोण भी विचार करने योग्य है। आजकल जन्मदिन मनाते समय पहले मोमबत्तियां जलाई जाती हैं और फिर उन्हें फूंक मारकर बुझाया जाता है। हिंदू परंपरा में दीपक या ज्योति प्रज्वलित करना शुभता, दिव्यता, ज्ञान और जीवन ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। इसी कारण प्रज्वलित ज्योति को स्वयं बुझाना पारंपरिक दृष्टि से शुभ नहीं माना गया। हमारी परंपराएं सामान्यतः ज्योति के संरक्षण और सम्मान पर बल देती हैं, न कि उसे बुझाने पर।
अंततः प्रत्येक व्यक्ति अपनी श्रद्धा और समझ के अनुसार जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है, परंतु परंपराओं के पीछे के प्रतीकों को समझना भी महत्वपूर्ण है। कम से कम इस ज्ञान को अपने निकट जनों तक पहुंचाया जा सकता है और दूसरों को बताने से पहले स्वयं भी इन परंपराओं को अपनाने और समझने का प्रयास किया जा सकता है। किसी भी शुभ कार्य के आरंभ से पूर्व वैदिक परंपरा में ऋषियों ने स्वस्ति वाचन का विधान बताया है। यह समस्त जगत के कल्याण, शांति और मंगल की प्रार्थना है जो वातावरण को पवित्र बनाती है तथा मन को शुभ संकल्प के साथ जोड़ती है। इसीलिए जन्म नक्षत्र के अनुसार जन्मदिन मनाने की इस परंपरा को समझाते समय ऐसे मंगलाचरण से आरंभ करना उचित माना गया है। स्वस्ति वाचन। संस्कृत। स्वस्ति न इंद्रः वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हिंदी भावार्थ। हे परमात्मा, इंद्रदेव हमें शक्ति, यश और उत्तम सामर्थ्य प्रदान करें। समस्त विश्व का ज्ञान रखने वाले पूषा देव हमें सदैव सही मार्ग दिखाएं। तार्क्ष्य अर्थात गरुड़ देव हमें सभी विघ्नों, संकटों और अनिष्टों से सुरक्षित रखें और बृहस्पति देव हमें बुद्धि, कल्याण, मंगल और सद्बुद्धि प्रदान करें।